माँ क्लासेस के ऑन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। सबसे पहली बात है, बिजली में लगी आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपके सामने आंसर मिल जाएगा, पायरिन। पायरिन का उपयोग किया जाता है बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार से जब अपने बिजली में आग लग जाती है तो अब उसको बुझाने के लिए हम जल का वगैरह प्रयोग नहीं कर सकते, प्रयोग होगा पायरिन का। ये चीज ध्यान रखना, जो अग्निशामक यंत्र में भरा हुआ होता है वो पायरिन। नेक्स्ट देखो, पारा किस ताप पर जमता है? पारा, मरकरी जिसको बोलते हैं, वो किस ताप पर जमती है? तो आपको ध्यान रखना है 39 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जो है वो जम जाता है। बाकी वो किस फॉर्म में होता है? द्रव अवस्था में। ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो हाइड्रोजन बम है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका आंसर होगा नाभिकीय संलयन। कौन सा सिद्धांत है? नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर कार्य करता है हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट देखो, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो आपके सामने हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। अब आज आपको आवाज क्लियर आ रही होगी क्योंकि अब आज से हमने माइक्रोफोन के द्वारा क्लासेस शुरू हो गई है। तो नेक्स्ट जब भी क्लास मिलेगी उसमें आपको वॉइस से संबंधित कोई भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट देखो, काला हीरा किसे कहते हैं? ये देखो, काला हीरा, ब्लैक डायमंड। क्या बोलेंगे इसको? ब्लैक डायमंड। ब्लैक डायमंड। ब्लैक डायमंड किसको कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्लैक डायमंड में क्या आंसर हो जाएगा आपका? शीशा। काला हीरा किसे कहते हैं? कार्बोनेडो। किसको कहते हैं? कार्बोनेडो। अगला देखो, जीवन रक्षक हार्मोन। अपने शरीर में बहुत सारे हार्मोन होते हैं, उसमें से जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? तो आपने देखा होगा एड्रेनलिन हार्मोन को क्या कहते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन। बॉडी के अंदर अपने बहुत सारे हार्मोन होते हैं, उसमें से एड्रेनलिन हार्मोन है जो कह सकते हैं जीवन रक्षक है। नहीं कह सकते संकट के समय जब अपने कोई भी बात नहीं सूझती है तो एड्रेनलिन हार्मोन के माध्यम से हमारी रक्षा होती है। ये होगा आपने जो काला शीशा है, ये कार्बोनेडो के साथ साथ वो ब्लैक डायमंड का। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी। यहाँ पे अपने ये जो काला शीशा है वो हो जाएगा अपना ग्रेफाइट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी। वहां पे जो मैंने आपको ब्लैक डायमंड कहा था वो कार्बोनेडो है, वो काला हीरा है, जबकि ये क्या है? ग्रेफाइट, शीशा, लेड जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? लेड, पीबी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी। नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। लाइसोसोम जो है वो आत्महत्या या फिर कह सकते हैं आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग कहते हैं इसको। सुसाइडल बैग, जो सुसाइडल बैग है वो कौन है? लाइसोसोम। ये ध्यान रखना, कोशिका के अंदर लाइसोसोम है जो सुसाइडल बैग का काम है। अब आप देखिए, अगला आपके सामने है, ये रेड है, जो क्या है? अपन कह सकते हैं रक्त का रंग। जो ब्लड है, वो अपना ब्लड है, उसका रंग रेड क्यों होता है? उसका आपको कई बार बताया हुआ है। रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है रक्त का रंग लाल? हीमोग्लोबिन के कारण। तो आपके सामने आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। क्या आंसर हो जाएगा? हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त होता है वो रेड होता है। कैसा होता है? रेड। नेक्स्ट देखो, लास्ट है अपने सामने, ये स्पर्म है, शुक्राणु है। तो पुरुष के शरीर में हर 1 सेकेंड में करीब
1500 शुक्राणु बनते हैं, जिसको हम नर युग्मक के रूप में पढ़ते हैं। किस रूप में पढ़ते हैं? नर युग्मक। तो नर युग्मक जो है वो शुक्राणु है, नर युग्मक। आपने देखा होगा नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, उसी के अंदर ये शुक्राणु की संरचना दी हुई है। अब इसको देख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर शुक्राणु के 3 भाग होते हैं। ये जो है वो सिर वाला भाग है, एक्रोसोम भाग है, और ये मध्य भाग है, ये पूंछ है। तो इसको क्या कहेंगे? पूंछ। ये मध्य भाग है और ये हो गया उसका सिर। आप जब 11-12 में पढ़ोगे तब तो और भी ज्यादा पढ़ोगे, अभी आपके 8th क्लास के लेवल तक तो इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट देखो, आज की क्लास में यहीं तक। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए कोई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करें। वॉइस के बारे में कोई भी समस्या है तो कमेंट के माध्यम से बता देना। अब आपको क्लियर और एकदम स्पष्ट आवाज आ रही होगी। धन्यवाद, जय हिंद।